अगर आप अपने घर पर पहली बार एक एसी इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि मैं एसी तो इंस्टॉल करवा रहा हूं, पर इसके साथ मुझे इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर लगा है उसका लोड कितना बढ़वाना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देगा 1 किलोवाट कर लीजिए, 2 किलोवाट कर लीजिए, 5 किलोवाट कर लीजिए। तो ऐसे में पहले से कंफ्यूज थे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को खत्म कर दूंगा और आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको कितने किलोवाट का मीटर लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिजली घर भी जाएंगे तो वहां पर आप बोलेंगे कि एसी लगवाना है, लोड बढ़वाना है, तो वहां पर डायरेक्ट आपका लोड 4 किलोवाट कर देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको मीटर का जो भार होता है लोड बढ़ने का, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे हर एक चीज बैलेंस बनाकर हम अपने इस मीटर के लोड को बढ़ाएंगे, आज इस वीडियो में डेफिनेटली बताएंगे। तो अगर आपकी भी यही समस्या थी तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो दोस्तों अभी जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि सोलर से रिलेटेड हो, एसी से रिलेटेड हो, इन्वर्टर से रिलेटेड हो, हर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर बात करें एसी की तो आपको एसी 3 टाइप की देखने को मिल जाती है। मतलब 1 टन की एसी, 1.5 टन की एसी और 2 टन की एसी। पर इंडिया में जो मोस्टली लोग यूज करते हैं वो करते हैं 1.5 टन की एसी। तो इस वीडियो में मैं आपको 1.5 टन की एसी या 1 टन, कोई भी टन की एसी हो, कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है तो आपका एग्जैक्ट नंबर निकल कर आमने आ जाएगा। हम लोग अगर बात करें 1.5 टन की एसी की, तो दोस्तों 1.5 टन की एसी का जो पावर कंजप्शन होता है वो 1 टन का 1200 वाट होता है। उसमें आधा टन और लगा देते हैं तो मतलब 600 वाट और हो जाता है। तो टोटल एसी कंजप्शन हो जाता है हमारा 1800 वाट का, जो हमारा पेपर पे लिखित होता है। ऑन एवरेज अगर बात करें तो अगर 1-2 घंटे चला लेते हैं रूम टेम्परेचर के हिसाब से, ये फ्लेक्सिबल होता रहता है। 1000 वाट और 800 वाट तक भी ये चला जाता है। तो इन सब बातों को हम लोग अलग रखते हैं और हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो पेपर पे हमारे नंबर लिखे होते हैं। एसी पर अगर हम लोग बात करें तो करीब 1500 से 1800 वाट तक का लोड कंजप्शन होता है। ऐसे में अगर फेरेबल हम लोग देखते हैं तो हम लोग अगर 2 किलोवाट का एक मीटर इंस्टॉल कर लेते हैं तो लॉजिक तो यही कहता है कि हमारा वो मीटर स्पेसिफिक होना चाहिए। पर वो मीटर हमारा स्पेसिफिक नहीं होता। इसके साथ हमारे कुछ और अदर लोड्स होते हैं, जैसे आपके घर पर फ्रिज हो गया, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, समरसेबल, मतलब बहुत सारे एलईडी बल्ब, ऐसे बहुत सारे लोड होते हैं जिन्हें हमको ऐड करना चाहिए। और अगर हम लोग इनको सही ढंग से ऐड नहीं करते हैं तो भी हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। एक कैलकुलेशन होती है जो बेसिक कैलकुलेशन होती है और वो हमेशा लॉजिकल नहीं होती और वो गलत होती है। उसमें कहीं ना कहीं आपको ज्यादा भार देना पड़ता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने एक 1.5 टन की एसी लगा के रखी है जो 1800 वाट का लोड कंज्यूम करती है। एक इंडक्शन 2000 वाट का लगा के रखा है तो मतलब 3500 वाट। एक समरसेबल है जो 750 से लेकर 1 किलोवाट तक कंजप्शन करती है, मतलब 5500 वाट। तो क्या हमें 5.5 या 6 किलोवाट तक के लोड की तरफ चले जाना चाहिए? जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने लिए मीटर का अधिभार बढ़ाने के लिए एक पेन कॉपी लेना है। उसमें आपके घर पर जितने भी लोड हैं, मान लीजिए आपके घर पर 4 फैन लगे हैं तो एक फैन का वाट 80 वाट कंज्यूम करता है, तो 4 फैन का हो गया 320 वाट। 4-5 एलईडी बल्ब लगे हैं तो 40-50 वाट ये हो गया। फ्रिज है 200 वाट का फ्रिज हो गया। टीवी है 100 वाट की टीवी हो गई। मिक्सी है 750, 500, 1000 वाट, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आपके घर में जितने भी ये सारे इक्विपमेंट हैं आपको एक सीरीज में लगाकर हर एक चीज नोट डाउन कर लेनी है और जितने जितने वाट के हैं सबको नोट कर लेना है। और ये सबसे ज्यादा लॉजिकल तरीका होता है अपने अधिभार को बढ़वाने का। तो अगर आप लोग भी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों जितने भी आपने अपने जितने लोड थे वो सारे नोट डाउन कर लिए। मान लीजिए आपने सारे नोट डाउन करने के बाद जो आपका ओवरऑल लोड का कैलकुलेशन निकल कर आया वो निकल कर आया मान लीजिए करीब 7000 या 8000 वाट का। अप्रॉक्सीमेटली इतना जरूर निकल कर आता है, क्योंकि कुछ बड़े बड़े इक्विपमेंट जरूर सबके घर में होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका मान लीजिए अगर 7000 वाट का लोड निकल कर आया, मतलब 7 किलोवाट के आपको मीटर की रिक्वायरमेंट। और क्वेश्चन आएगा क्या 7 किलोवाट का मीटर इंस्टॉल करा रहे हैं? जी नहीं, आपको 7 किलोवाट का मीटर बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करवाना है, क्योंकि आपके जितने घर के इक्विपमेंट है वो हमेशा कभी कुछ इक्विपमेंट चल रहे हैं, कभी कुछ नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं। परमानेंट कोई भी इक्विपमेंट आपके घर का नहीं रन किया जाता। ऐसी कंडीशन में आपका 7 किलोवाट का लोड निकल कर आया है तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो जितनी भी वैल्यू निकल कर आए इतने ही किलोवाट का अपने घर पर मीटर इंस्टॉल करवाना है। मान लीजिए अगर आपके घर का पूरा लोड 5 किलोवाट का निकल कर आ रहा है तो आप उसका 2 से डिवाइड कर दीजिए। जितना नंबर है आप उतने किलोवाट का अपने घर पर मीटर इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि आपसे इससे अननेसेसरी अधिभार भी नहीं बढ़ता है
और आपके जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो बैलेंस में आपके सभी चलते रहते हैं और फाइन वाली भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आपके घर में दो हैवी लोड अप्लायंसेस हैं, सपोज दैट आपका एक एसी हो गया और दूसरा इंडक्शन हो गया, तो जब आप ये वाली कैलकुलेशन करें तो ऐसे में ये दोनों अप्लायंसेस कभी एक साथ ना चलाएं। अगर बाय द वे चलाते हैं तो कुछ समय के लिए आप अपना इंडक्शन चला सकते हैं, पर ये नहीं कि प्रॉपर 2 से 3 घंटे आप अपना इंडक्शन चला रहे हैं उसके साथ एसी चला रहे हैं। ऐसे में डेफिनेटली आपको इस अधिभार के कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ओवर जाना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप हर चीज को बैलेंस के हिसाब से चलाइए और अपने अधिभार बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट इस तरीका को अप्लाई करिएगा। इससे आपको कभी भी ओवरचार्ज का जो फाइन होता है, ओवरलोड का फाइन होता है, वो नहीं पड़ने वाला और आप अपनी एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन जो भी इक्विपमेंट है उनको आसानी से चला सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि एक एसी लगवाने के समय आपको अपना अधिभार बढ़ाने के लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो इसी के साथ करते हैं आज इस वीडियो को समाप्त। आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।